वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आरबीआई के एग्जाम्स में जो डेटा इंटरप्रिटेशन का क्वेश्चन टेबल डीआई पूछा गया है उसका नेचर कैसा है, क्वेश्चंस किस तरह से वहां पर फॉर्म हुए हैं। तो अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों जो बेल आइकन है इस पर क्लिक करके आप अपने सारे अपडेट्स को पा सकते हैं। जो भी इस चैनल पर नई वीडियो अपलोड होगी वो आप तक आती रहेगी। और इस वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दें, साथ में कमेंट करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और साथ में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसके डेटा को एक बार हमें समझना होगा कि डेटा किस तरह से दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है सेल ऑफ 5 शॉपकीपर इज गिवन बिलो, मतलब कि 5 शॉपकीपर है ABCDE। इन 5 शॉपकीपर की डिफरेंट डिफरेंट डेज में आपको सेल्स दी है। मंडे को 50 रुपए की सेल हुई है। सेल का टर्म्स मान लीजिएगा, आप रुपए में मान लीजिएगा, ठीक है। 50 रुपए, 100 रुपए और वेंसडे को 200 रुपए, फिर थर्सडे को 150, फ्राइडे को 175। इस तरह से शॉपकीपर ए की ये सेल हर एक दिन दी है, बी की दी है, सी की दी है, सारी दी है। अब हमें क्वेश्चन कैसे बनता है वो देखिए। देखिए कभी भी डीआई का क्वेश्चन जो होता है वो टिपिकल तब बनता है जब उसमें डेटा जो दिया होता है वो हमारा टिपिकल हो जाए। क्वेश्चन का फॉर्मेशन आपको एक बार समझना होगा। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में कहा है व्हाट इज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ शॉपकीपर ए ऑन अ ट्यूसडे। मतलब कि शॉपकीपर ए को आपको पिक करना है और ट्यूसडे में देखना है, ट्यूसडे में इसका कितना वैल्यू है, 100 रुपीज का। और ये रेशियो किसके साथ निकालना है, एंड शॉपकीपर सी ऑन अ फ्राइडे। शॉपकीपर सी में जाना है और फ्राइडे में देखना है आपको। फ्राइडे में क्या डेटा दिया है, ये दिया है 300। तो ये आपको रेशियो निकालना है। तो क्या आ जाएगा, 1:3 का हमारा रेशियो आ जाएगा। ये क्वेश्चन विदाउट पेन एंड पेपर होते हैं, डायरेक्टली पिक करने होते हैं। लेकिन कभी अगर वैल्यू चेंज हो जाती है, सपोज करिए कि वैल्यू एक 25 हुई, एक 75 हुई, तो आप यहाँ पर देखोगे 1:3 इस तरह से पूछ लिया जाएगा। या फिर कुछ और फ्रैक्शंस बन सकते हैं जिसमें आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी होती है, तो वहीं पर हमारा टाइम लगता है। एक क्वेश्चन और देखेंगे सेम नेचर वाइज में कैसा बनता है। इसमें कहा गया है शॉपकीपर ई ऑन अ ट्यूसडे, मतलब कि आपको शॉपकीपर ई को कैलकुलेट करना है ट्यूसडे में। तो देखो शॉपकीपर ई हुआ और ट्यूसडे में डेटा कितना दिया है, 150। तो यहां मैंने 150 लिख लिया। फिर पूछा है इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ, ये पूछा है कितना परसेंट है किसका, शॉपकीपर ए का। और आपको कैलकुलेट करना है मंडे ट्यूसडे एंड वेंसडे टुगेदर, मतलब कि 150 कितना परसेंटेज है शॉपकीपर ए का मंडे ट्यूसडे वेंसडे में। तो देखो 150 को हम ऊपर लिखेंगे और शॉपकीपर ए में किस दिन आपको कैलकुलेट करना है, मंडे ट्यूसडे और वेंसडे। तो मंडे को 50 है, ट्यूसडे को 100 है और वेंसडे को 200 है। तो ये कितना हुआ, 350। तो 350 का कितने परसेंटेज है, तो इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना बनेगा आपका, जीरो से आपका ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, 5 से इसको काट दो 3 बार और ये हुआ 7 बार। 3 इंटू 100 कितना होगा, 300 डिवाइड बाई 7। तो अगर आप इसको काटोगे तो पहले 4 टाइम्स जाएगा, 28, 2 बचा 20 हो गया। तो ये कितने बार हुआ, 2 टाइम्स। उसके बाद में पॉइंट और फिर 8 बार जाएगा। लगभग हम कह सकते हैं 43% समथिंग हमारा आंसर हो सकता है अगर अप्रॉक्सीमेटली में पूछा जाए तब, ठीक है। तो 42.8% ये आपका एग्जैक्टली आंसर होगा, ठीक है। एक और यहाँ पर हम क्वेश्चन लेंगे। इसमें कहा गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शॉपकीपर ए ऑन अ ट्यूसडे एंड वेंसडे एंड शॉपकीपर डी ऑन अ थर्सडे एंड फ्राइडे। अब आपको डिफरेंस यहाँ पर लेना है। तो देखो अगर मैं बात करूं कि शॉपकीपर ए का किस दिन आपको लेना है, डेटा कैलकुलेट करना है ट्यूसडे और वेंसडे को। ट्यूसडे और वेंसडे को डेटा कितना दिया है, 100 और 200, मतलब कि 300 हो गया। अब दूसरा कह रहा है किसके साथ कंपेयर करना है, शॉपकीपर डी के साथ में। और डी का डेटा आपको 2 दिन का पिक करना है, थर्सडे और फ्राइडे। तो अगर थर्सडे और फ्राइडे की बात करूं तो 220 प्लस 250, 220 प्लस 250 कितना हो जाएगा, 470। और इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, केवल आपसे डिफरेंस पूछा गया है। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, 470 माइनस ये कितना है 300, तो ये कितना आ जाएगा 170 का हमारा डिफरेंस आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और हम यहाँ पर क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है शॉपकीपर ई ऑन अ मंडे, मतलब कि शॉपकीपर ई को मंडे को कैलकुलेट करना है। ये कितना डेटा दिया है, 350। फिर पूछा है इज हाउ मच परसेंट मोर देन, मतलब कि कितने सबसे पहले आपको मोर देन निकालना है, फिर मोर देन का परसेंटेज निकालना है। किससे निकालना है, बी का फ्राइडे में। तो ये है बी और बी का फ्राइडे में कितना डेटा दिया है, 250। तो ये कहा गया है कि शॉपकीपर ई का मंडे में जो भी डेटा दिया है उसको कंपेयर किससे करना है, बी के डेटा से
जो कि फ्राइडे में है, मतलब 250। तो कहा गया है कि ये जो डेटा है कितने परसेंट मोर देन है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप मोर देन की वैल्यू निकाल दो, मोर देन आपका कितना आता है। तो 350 जो है वो 250 से कितना ज़्यादा है, कितना अधिक है। तो 350 250 से कितना ज़्यादा है, ये आपका ज़्यादा है 100, ठीक है। अब आपको मोर देन परसेंट निकालना है, मोर देन परसेंटेज पूछा गया है। तो 100 को ऊपर रखोगे और किससे पूछा गया है, कंपेयर किससे करना है कि शॉप ई ऑन अ मंडे इज हाउ मच परसेंट मोर देन टू शॉप बी ऑन अ फ्राइडे। तो शॉप बी का फ्राइडे को डेटा कितना दिया है 250, तो और परसेंटेज निकालना है, इंटू 100 कर दो, ठीक है। अब देखो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 25 से इसको काट दो, कितने 4 बार गया, 100 इंटू 4 कितना हो गया 40% जो है वो ज़्यादा है। तो हम ये कह सकते हैं कि शॉप ई का जो मंडे को डेटा है वो जो है 40% ज़्यादा है किसके डेटा से, शॉप बी का फ्राइडे को, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, मोर देन 40%। एक और यहाँ पर हम क्वेश्चन की बात करेंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि सेल ऑफ 5 शॉपकीपर्स इज गिवन बिलोज, मतलब कि ये सेल दी है, इसमें पूछा है व्हाट इज द एवरेज सेल ऑफ शॉपकीपर बी ऑन ऑल द गिवन डेज टुगेदर। अब कहा गया है शॉपकीपर बी आपको पिक करना है और बी का हर एक दिन डेटा निकालना है। तो बी के डेटा का आपको एवरेज निकालना है, ये भी ध्यान रखना, एवरेज पूछा गया है। तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 80 प्लस 150 प्लस 220 प्लस 250। अब इसको डिवाइड किससे करना है, एवरेज निकालना है, तो जितनी क्वांटिटी उनसे डिवाइड करना होगा, 1 2 3 4 5 है, तो 5 से डिवाइड कर दो। अब सबको ऐड कर दो। अब देखो 220 प्लस 80 300 हुआ, 300 प्लस 100 400 हुआ, 400 और प्लस 150, तो ये कितना हो गया 550, 550 प्लस 250, तो ये कितना हुआ 800। तो यहाँ से हम कहेंगे 800 डिवाइडेड बाई 5, मतलब कि 800 को 5 से डिवाइड कर दो, तो आएगा 160, आपका एवरेज सेल आ गई। मतलब बी की एवरेज सेल आ गई, ये जितने भी दिन दिए गए हैं सबके ऊपर। तो आपको करना क्या था, सिंपली इस वाली लाइन को ऐड करना है और इसको डिवाइड कर देना है 5 से। आसानी से हम इस तरह के क्वेश्चंस को बना सकते हैं। और दोस्तों हमारे 5 मार्क्स तो बहुत आराम से आ सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसी डीआई क्या है प्रीलिम्स के एग्जाम्स में पूछी ही जाती हैं। तो अगर आपने अभी तक डेटा इंटरप्रिटेशन पर प्रैक्टिस नहीं की है तो सारी की सारी डीआई आप यहाँ पर बना सकते हैं। और इस लोगो पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ में दोस्तों जो भी क्वांट की वीडियोस हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, ताकि प्लेलिस्ट कंप्लीट आपको यहाँ पर मिल जाए। आप हमारा करंट अफेयर्स फंडा का पेज ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में ट्वीट कर सकते हैं हम करंट अफेयर्स से। और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।